देखो यार, अब ऐसा लगता है कि समय आ गया है मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूं। मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिव हूँ इस चीज़ से और सोच रहा हूँ कि यूट्यूब छोड़ दिया जाए। देखो, पहले जब मैं वीडियोस को बनाता था बहुत मोटिवेशन रहता था, बहुत एक्साइटमेंट रहती थी वीडियोस को बनाने में, क्योंकि नए नए लोग आकर के जुड़ते थे, नए नए व्यूज़ आते थे। बट अब वो नहीं रहा। लाइक चैनल के सब्सक्राइबर काउंट तो बढ़ रहा है लेकिन वीडियोस पे व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ऐसा फील हो रहा है कि यार मैंने कहाँ पर गलती कर दी, क्या कंटेंट अच्छा नहीं था, क्या क्वालिटी में कमी थी, क्या किसी और चीज़ में कमी थी। अब धीरे धीरे वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है मुझे, और इस चीज़ की वजह से ऐसा फील होता है कि क्यों ना यूट्यूब को ही छोड़ दिया जाए, कुछ और करता हूँ। मैं यूट्यूब पे हर दिन कम से कम 4 से 5 घंटे देता हूँ हमेशा, बट आप लोगों ने देखा होगा कैसे मैं इनकंसिस्टेंट रहा हूँ। इस पूरे वीक में, इस पूरे महीने में 8 दिन बाद वीडियोस डाल रहा हूँ, 10 दिन बाद वीडियोस डाल रहा हूँ। मैंने आप लोगों से वादा किया था, मैं मानता हूँ कि मैं हर 48 आवर्स में एक वीडियो डालूँगा, बट स्टिल मैं नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है कि मैं अपने वादे से मुकर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैंने जैसा बोला था मैं वैसा कर रहा हूँ। हर बार जो हर 48 आवर्स में आपको वीडियो मिलते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उनमें टॉप क्वालिटीज़ वीडियोस आपको मिले। हमेशा क्वालिटी को देखता हूँ कि वो 1080 या फिर 4K में हो। हमेशा देखता हूँ कि ऑडियो क्वालिटी हमेशा बहुत बेस्ट हो। मेरे साथ जो टीम मेंबर्स काम करते हैं मैं उनको बोलता हूँ कि हम लोग सिर्फ क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं एज़ कम्पेयर टू क्वान्टिटी, लेकिन स्टिल वादा है कि मैं 48 आवर्स में आपको वीडियोज़ डालूँ। बट अब ये नहीं हो पा रहा यार। मतलब मैं चाहूँ तो अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन मोटिवेशन नहीं आ रही है वो दिमाग में। कंटेंट तो बहुत सारा है मेरे पास दिमाग में, लेकिन मोटिवेशन नहीं आ रही। मोटिवेशन के कई सारे जरिए हो सकते हैं, जैसे कि पैसा या फिर एक्साइटमेंट। पैसे की बात है तो वो तो मैं नहीं कमाता हूँ ना, उतना कोई अच्छा नहीं है। तुम लोग चाहो तो मेरे को इंस्टा पे मैसेज करो तो मैं प्राइवेटली तुमको बता सकता हूँ कि मैं कितना कमाता हूँ मंथली। बट इतना समझ लो कि एक नॉर्मल इंसान के डेली एक्सपेंसेस से ज़्यादा मैं महीने में नहीं कमाता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके डेली एक्सपेंसेस से ज़्यादा मैं पूरे महीने भर में नहीं कमा पाता हूँ। कोई व्यक्ति 1000 रुपये खर्च कर देता हूँ, मैं इतना भी नहीं कमा पाता हूँ अपने महीने में। इतने कम व्यूज़ आते हैं। अब देखो, व्यूज़ और मोनेटाइजेशन से उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस बात यह है यार कि वो सपोर्ट, वो जो व्यूज़ में गेन करता था इससे पहले, वो अब नहीं रहे, ऐसा फील होता है। पता नहीं वो पुराने सब्सक्राइबर्स कहाँ चले गए, अब दिखते भी नहीं है, उनके कमेंट्स भी नहीं आते हैं। और तुम लोग सोच रहे हो कि भाई ये तो तेरी ही गलती है ना, तूने 4-5 महीने तक वीडियोस नहीं डाले थे, एक महीने वीडियोस नहीं डालते। वाई? बिल्कुल जाहिर सी बात है, मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई थी। आज तक मैं कभी आपके साथ ओपन नहीं रहा, लेकिन इस वीडियो में मैं बताता हूँ क्या हुआ था। 2010 की बात है। मेरे राइट वाले हैंड में मेरे को बहुत ज़्यादा पेन होता था, लाइक बहुत ज़्यादा। मुझे पता नहीं था क्या था, मैंने बहुत सारी गोलियाँ खाई। 2014 तक मैं हमेशा गोलियों पे था उस वक्त, पेन को कम करने के लिए। मेरी MRI वगैरह हुई, तब मेरे को 2016 में पता चला कि मेरे को इन्फेक्शन है हड्डी के अंदर। मतलब इट्स सपोज कि वहाँ पे मवाद बनता है हड्डी के अंदर। इतना बेकार चीज़ थी वो कि उससे मेरा हाथ ही नहीं, पूरा शरीर दुखता था। मैं पतला होते गया धीरे धीरे, शरीर की हालत बिल्कुल बेकार होती गई, बद से बदतर होती गई। जब मेरे राइट हैंड का उस समय ऑपरेशन हुआ 2016 में, 5 साल तक सब कुछ ठीक था, अनटिल 2020। कोरोना ने सबकी मारी, लेकिन मेरी पुरानी बीमारी ने मेरी मारी बहुत जोर के। मेरा फिर से हाथ दुखने लगा, पर इस बार बात ज़्यादा सीरियस थी। पहले सिर्फ जो मेरा इन्फेक्शन था वो हड्डी के अंदर रहता था, अब वो हड्डी के बाहर, मेरी चमड़ी से बाहर निकल रहा है। इतना ज़्यादा भयानक था। धीरे धीरे करके वो चीज़ें फिक्स करने के डॉक्टर के पास गया। मेरा एक और ऑपरेशन हुआ तुरंत जैसे ही डॉक्टर को पता चला, पर वो ऑपरेशन हो गया फेल। मैं बेड रेस्ट पे हूँ पिछले, फिर उसके बाद 3 महीने से वीडियोस नहीं बना पा सकता, क्योंकि मेरा राइट हैंड में प्रॉब्लम है। मैं लेफ़्ट हैंड से वीडियोस बना रहा हूँ। मैं वीडियोस बनाने के चक्कर में राइट हैंड से लेफ़्ट हैंडेड हो गया। अब मैं दोनों हाथ यूज़ कर सकता हूँ, और वो वाला जो ऑपरेशन हुआ वो अनसक्सेसफुल था। फिर हमने हॉस्पिटल चेंज करा, दूसरे हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें। उन्होंने एक फिर से ऑपरेशन का बोला। उन्होंने कई सारे मेथड्स बताए जो कि 1 साल, 2 साल, 3 साल तक ले सकती थी मेरा, पर हमने जो सबसे नॉर्मल उपाय था उसको चुना, और अभी हाथ ठीक है। बट स्टिल जब वो ऑपरेशन हुआ बहुत ज़्यादा पेन हुआ। उस ऑपरेशन के ख़त्म होने के बाद अंदर कुछ डला हुआ था जो कि इन्फेक्शन को और कम करने के लिए था। मतलब ऑपरेशन के बाद भी इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हुआ था, इन्फेक्शन था, और अभी भी डॉक्टर बोलता है गारंटी नहीं है। अब मेरी बात सुनो, इतनी सारी चीज़ें हुई थी मेरे साथ, इसमें मैं कहाँ से कंसिस्टेंट रह सकता था। पूरे 2020 में मेरे 4 ऑपरेशंस हुए मेरे राइट हैंड के। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, वीडियोस पे ध्यान नहीं दे पाया, एनिमे भी नहीं देख सकता था, मांगास पढ़ने की बात है मैं वो भी नहीं कर पा रहा था।
फिर भी मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश कर रहा ताकि आप लोगों तक मैं कंटेंट पहुंचा सकूं, लेकिन उस चक्कर में मेरे व्यूज़ कहाँ जा रहे हैं मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। धीरे धीरे करके मेरे सारे व्यूज़ कम होते गए। अब मेरे चैनल पे एवरेज व्यूज़ 4000 5000 के ऊपर नहीं जाता, जो कि पहले 10,000 12,000 था। अब बहुत कम हो गया यार, अब वो मोटिवेशन नहीं मिलता जो कि मेरे को पहले मिलता था। सो मैं आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा यार, इस मोटिवेशन को जगाने में हेल्प करो प्लीज़। बहुत बहुत खुश होगा अगर आप मेरे इन वीडियोस को आपके फ्रेंड्स, आपके ओताकू, आपके इंस्टाग्राम इनके साथ शेयर कर सको, बता सको कि भाई इसको भी जा कर के देख लो। मैं नहीं बोल रहा कि उनको आप बोलो कि सब्सक्राइब करो, उनको पसंद आएगा वो कर लेंगे, लेकिन प्लीज़ एक बार शेयर करके तो देखो यार किसी को, नहीं तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने इतने स्ट्रगल के बाद कुछ तो करा। कम से कम 20,000 लोग में से 2,000 भी ढंग से देखते हैं तो चलता है। आजकल तो 2,000 व्यूज़ भी नहीं आ पाते मेरे कई वीडियोस पे। पुराने वीडियोस अभी देख लो, इस महीने की 800 व्यूज़ ही है कुछ वीडियोस पे तो, जबकि मेरे 20 के सब्सक्राइबर्स हैं। सो यार प्लीज़ मेरी हेल्प करो हो सके तो, एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट अभी तक के लिए। आई होप अगर मेरा मोटिवेशन फिर से जागता है तो फिर से आऊँगा मैं वीडियोस लेकर के। तब तक के लिए बाय।